सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में। कहीं ना कहीं आज मैं पूरे दिन ट्रैवल ही कर रहा था, कैब ही में घूमता रहा था और इसी वजह से मैं को ट्रेड भी नहीं ले पाया और मैंने आपको बताया भी था। लेकिन मैंने आपको कल जो लेवल्स दिए थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। आज भी काफ़ी अच्छा टारगेट आया होगा। लास्ट में भी मैंने आपको एक मैसेज भेजा था कि कहीं ना कहीं मार्केट अब 100 पॉइंट्स की रेंज में घूमने वाला है। तो उस 100 पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं कर सकते आप, यहाँ पे सिर्फ ट्रैप किया जाएगा मार्केट में। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने रिव्यू की। निफ्टी में भी टारगेट आया, बट पहले आई थिंक ऐसे हुआ इसमें, लेकिन बैंक निफ्टी में दोनों टारगेट्स आए हैं। अगर आप पुराने फॉलोअर हो मेरे, तो आपको पता है किस तरह ट्रेड करना है और आपके दोनों टारगेट्स आपने अचीव करे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे आज। बैंक निफ्टी में 44,138 के नीचे शॉर्ट करना था आपको। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ मार्केट 44,291, 291 से 138 लगातार फॉल आ रहा है। कब आपको हमेशा बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके मैं जो लेवल्स देता हूँ उसको ट्रेड कैसे करना है, एक वीडियो है हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स का, मेरे चैनल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। लास्ट में भी दे दूंगा मैं, आई थिंक आई बटन में डाल दूंगा कहीं। ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार में कभी भी ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 300 पॉइंट गिर के आ चुका था। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था, अदरवाइज आप यहाँ पे ट्रैप ही होते। तो इस वजह से हम ये एक रूल रखते हैं कि मार्केट अगर 125 पॉइंट से गिरते हुए आ रहा है और फिर ब्रेक कर रहा है लेवल को, कभी भी हम ट्रेड नहीं करते हैं। हम ट्रेड कब करते हैं, जब मार्केट दोबारा से उस लेवल के पास आए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट आया, यहाँ पे आया, मार्केट रुका, तो यहाँ पे कहीं आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे। ये स्टॉप लॉस आपका टारगेट पहला था 4422 और दूसरा था 43,911। टाइम लग गया थोड़ा, मार्केट थोड़ा रुक रुक के चौपीनेस में गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपायरी थी तो प्रीमियम में इतने इशू नहीं आए होंगे आपको, पैसा तो कमा ही लिया होगा आपने। यहाँ पे कहीं आसपास, आई थिंक इस जोन के आसपास कहीं मैंने आपको बोल दिया था, कहीं मैसेज कर दिया था टेलीग्राम पे कि मार्केट अब जिस जोन पे है साइकोलॉजिकल 44,000 और मार्केट में मूव आ चुका है ऑलरेडी एक, तो कहीं ना कहीं मार्केट अब साइडवेज हो जाएगा। और मार्केट ने वही किया, साइडवेज करा, 100 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। लास्ट में आई थिंक कुछ ज्यादा बना नहीं होगा किसी का, लास्ट में जीरो टू हीरो भी नहीं दे पाया मैं आपको। एक्चुअली मैं एक्टिव ही नहीं हो पाया टेलीग्राम पे आज, बट कोई बात नहीं, बात करेंगे हम आगे की। निफ्टी की बात करूंगा मैं, रिव्यू की कि निफ्टी में हमने क्या बात करी थी। निफ्टी में हमने बात करी थी हमारा शॉर्टकट रेट बनेगा कहाँ पे। एक ही ट्रेड दिया था मैंने आपको, 9289 के लिए शॉर्ट करेंगे, टारगेट हमारा 238 था। अगर यहाँ पे देखें तो आपकी एंट्री यहाँ कहीं बन गई थी इसके लो के नीचे। अगर ये प्रीवियस स्विंग का भी स्टॉप लॉस रखा होगा आपने, प्रीवियस स्विंग क्या है हमारा 19317 और यहाँ देखो 3193, मतलब ऑलमोस्ट आपका टच करके। तो इसलिए कहते हैं 4-5 पॉइंट का बफर दे दिया करो, हो सकता है बच जाए आपका। लेकिन जिसने इसके ऊपर रखा होगा अपना प्रीवियस स्विंग का, तो यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन री एंट्री में कहीं ना कहीं टारगेट आ गया हमारे ये हुआ। अदरवाइज मार्केट में ये जो लास्ट में बाइंग आई है स्ट्रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही। लेकिन हमने जो बात करी थी उस हिसाब से टारगेट तो आए हैं। कहीं ना कहीं आपकी 210 के आसपास एंट्री बनी और यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 3-5 पे जाके टारगेट आया है, बट टारगेट आया है हमारा। पहला एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन मुझे जैसे मैं कहता स्टॉप लॉस छोटा था, टारगेट बड़ा था, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहोगे अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हो। इसी तरह चलना है आपको। ठीक है। बात करते हैं अब हम कल क्या हो सकता है। देखो कल 1 सितंबर है, नया महीना स्टार्ट हो रहा है। अब हम बात, आज मंथली एक्सपायरी भी हो गई, मंथली एक्सपायरी पर वो मूवमेंट नहीं आते जैसे कि पहले आते थे। अब डेली अगर मैं चार्ट पे जाके देखूं बैंक निफ्टी को, सबसे पहले देखो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये याद रखना बैंक निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कौन सा जोन, 43,621। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जहां पे अभी खड़ा है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो एक तो सपोर्ट जोन ही हो गया, एक सपोर्ट मार्केट जहां पे अभी खड़ा है, मार्केट कहाँ खड़ा है, मार्केट खड़ा है यहाँ पे, ये जोन पे। अगर आप ये जोन पे भी देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी 1 2 3 4 चौथी बार मार्केट ने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में, और एक चीज और, मार्केट में लगातार 2 दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ गया। अगर आप देखो 44,800 से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल आ गया। तो कहीं ना कहीं कल एक हॉल्ट कैंडल की मेरे को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। कल मार्केट अगर आज का लो तोड़ता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीच में ओपन हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कल मार्केट में। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक डेली चार्ट का ओवरव्यू कि मार्केट में क्या हो सकता है। मार्केट में जब तक ये वाला जोन नहीं निकलेगा 44,800 या 45,000, मतलब आप इस जोन को मान लो, जब तक अब ये जोन नहीं निकलेगा तब तक मार्केट कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में नहीं आएगा। तब तक मार्केट सेलर्स के हाथ में रहने वाला है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, सबसे पहले एक डेली चार्ट का ओवरव्यू हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे, अब अगर हमें कल इंट्राडे में एनालिसिस करनी है तो ये लेवल्स यहाँ पे एक तो मार्क्ड है लो के आसपास का, एक ये टारगेट भी मार्क्ड है ऑलमोस्ट। और बाइंग का लेवल हमें यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखना पड़ेगा हमें। देखो 1 मिनट गाइस, अगर आपको सेलिंग करनी है, देखो सेलिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। सेलिंग हमारी 43,890, या इसको थोड़ा सा हम नीचे लेके जाएंगे, 43,850 के नीचे लेके जाएंगे हम, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे हम। ठीक है। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, 621 तक का तो मैक्सिमम टारगेट दिख रहा है मुझे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन, देखो पूरा ये पूरा सपोर्ट जोन है 752 के आसपास का, मतलब 100 पॉइंट ये। इसके बाद जो टारगेट रहेगा आपका 621, या ये वाली विक जो है 650 के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं इजीली। और मैं हमेशा बताता हूँ अपने हाउ टू रीड माई लेवल्स वाला वीडियो देखना। फर्स्ट टारगेट ही मेन होता है हमारा, फर्स्ट टारगेट में ही आपको आज के दिन का टारगेट हो जाता है। इसलिए जब भी फर्स्ट टारगेट आए तो आपका आधा प्रॉफिट या 2/3 प्रॉफिट बुक करके ट्रेल कर लिया करो, क्योंकि बैंक निफ्टी है ये, बैंक निफ्टी कभी भी एक बड़ी गणना बना के आपका पूरा प्रॉफिट खा सकता है। ठीक है। तो ये बात होगी बैंक निफ्टी की सेलिंग की। बाइंग की क्या बात करें, अगर हम देखो बाइंग में, अगर देखो ये आज भी कहीं ना कहीं उस कल की जैसा ही दिन है, तो यहाँ पे भी हम कल की तरह लेवल निकालेंगे 50% के हिसाब से। कभी भी मार्केट ट्रेंडिंग होना तो आपको बाइंग का लेवल ना दिखे, या 5 मिनट के चार्ट पे वैसे मेरे को दिख रहा है लेवल एक, ये वाला जोन एक अच्छा खासा दिख रहा है बाइंग का 44,118। या इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, हम इसको लेके जाते हैं इस क्लोजिंग के ऊपर।
मैं इसको लेके जाऊंगा 140 163, 150 पकड़ लेते हैं, 156, 156 के ऊपर बाय करोगे। टारगेट आपका यहाँ तक आ सकता है 396 तक का। बट फर्स्ट टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट टारगेट आपका 239 या 243, इसके भी ऊपर निकलता है सेकंड टारगेट आपका 322 तक का। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 150 या 250 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिलेगा। बशर्ते यहाँ पे अगर देखो, मैंने हमेशा बताया मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है थोड़ा ज्यादा बड़ा, तो अपनी क्वांटिटी आधी कर लिया करो, क्योंकि बायर्स को ऑलरेडी गेन मिल चुका है, ऑलरेडी पीछे से बायर्स आ रहे हैं। तो इस तरह भी आपको देखना पड़ेगा, काफी लोग इस तरह नहीं देखते हैं मार्केट को। ठीक है, गैप अप गैप डाउन में भी अगर मार्केट इस जोन के आसपास कहीं ओपन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर 5 मिनट में रेंज बनाता है कोई, शूटिंग स्टार बनाता है, तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बाइंग की बात करें अगर, तो बाइंग के लिए गैप डाउन में ये जोन ही है 4656 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, या 850 के आसपास, या ये वाला जोन सपोर्ट है। अगर 750 के आसपास कहीं ओपन होता है, यहाँ रेंज बने या कोई हैमर बने, तो हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 3-4 बार ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी बैंक निफ्टी की। बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ सब कुछ और डेली चार्ट पे चलते हैं। अब देखो, डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं निफ्टी आज भी अपना जो 19250 का जोन था, आज भी उसने ब्रेक नहीं किया। ये हमने पहले भी मार्क करा हुआ है 250, एक मिनट गाइस, 250, इस जोन के बारे में हमने पहले भी बात करी कि मार्केट ऑलरेडी मार्केट इस जोन को बार बार होल्ड कर रहा है। आज लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो कल हो सकता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में इसके बाद ना सीधे अगर आप देखो, सीधे मार्केट यहाँ जाकर रुकेगा ऑलमोस्ट 18900 के आसपास का, 300-400 पॉइंट का फॉल ये जब भी ब्रेकडाउन होगा। अब लग रहा है मुझे कल ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में वॉल्यूम देखो आप, पिछले कितने दिनों से ज्यादा वॉल्यूम आया हुआ है यहाँ पे, साथ में साथ यहाँ पे आप देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी था, ये टूट नहीं रहा था, यहाँ पे कहीं ना कहीं टूटने के कगार पर है। तो इसके बाद टारगेट जो आता है सीधा इसके गैप का यहीं तक के आसपास का पहुंचता है, एटलीस्ट उन 18600 तक का। यहाँ तक मार्केट आ सकता है, बड़ा एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता था आज अगर होल्ड कर लेते हम, लेकिन मैं तो मार्केट ही नहीं देख पाया आज, कोई बात नहीं, बट लेट्स सी। इसके बाद यहाँ पे देखो सेलिंग के लिए तो हम यही जोन मार्क कर लेते हैं आज का लो। इसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। बाइंग के लिए भी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो 15 मिनट के चार्ट पे चल के दिखेगा वो। यहाँ पे चलते हैं, सेलिंग के लिए हमारे पास लेवल कौन सा आ रहा है, 19214, ये बिल्कुल ठीक लेवल है। टारगेट इसके नीचे देखो काफी दिनों बाद आएगा मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है एक, तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग तक का टारगेट आएगा 196। तो आपको जो सेलिंग बननी चाहिए वो इसके नीचे बननी चाहिए 19180। तो हम ये छोड़ देंगे जो भी 30-40 पॉइंट स्टार्टिंग है, 19180 के नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट अगर इसके नीचे देखो, फर्स्ट टारगेट आपका 136 के आसपास आ रहा है, सेकंड टारगेट आपका ये जो रेंज ब्रेकआउट है 19106, तो ये 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं हमें। हालांकि नीचे बड़ा फॉल भी है और यहाँ पे गैप भी है, पीछे के गैप फिल होते जाएंगे अगर मार्केट नीचे आता है। ठीक है, सेलिंग की बात हो गई। आप देखो कि पीछे जाके कितना जाके हमें टारगेट निकालना पड़ता है, तो इस तरह से मेहनत करोगे आप अपने सारे चार्ट्स के टारगेट और स्टॉप लॉस निकाल सकते हो। ठीक है, अब बाइंग की बात करते हैं। यहाँ पे देखो लास्ट में एक चीज और देखना, मार्केट में लगातार 15-15 मिनट में 2 बार बहुत अच्छी बाइंग आई है, तो सेलर्स ने काफी कोशिश करी है मार्केट में, तो बायर्स ने पूरा पुश करा एक्सपायरी वाले दिन। मैं आपको क्या कहता हूँ, एक्सपायरी वाले दिन जो मूव आपको चाहिए ना वो नहीं आता, वो कहीं ना कहीं पोजीशन में एडजस्ट हो जाता है, तो उसके अगले दिन उसका बड़ा मूव आ सकता है। तो कल मेरे को लग रहा है सेलिंग आ सकती है। ठीक है, बाइंग की बात करें अगर, तो बाइंग के लिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये जोन नहीं मिल रहा है सिर्फ बाइंग का, क्योंकि मार्केट में क्या था ये जोन पहले, फिर आप देखो रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, फिर सपोर्ट सपोर्ट, फिर ब्रेक डाउन हुआ, उसका रेसिस्टेंस लिया, तो 19318 का एक जोन मिल रहा है, लेकिन ये जो ना पूरा जोन है ये पूरा रेसिस्टेंस जोन है, तो इसको मार्क करना पड़ेगा हमें। तो इसको मार्क कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं 19333 के आसपास। ठीक है, इसके ऊपर बाय करोगे तो फर्स्ट टारगेट तो आपका आज का रहेगा 382, ये आई थिंक 50-60 पॉइंट हो गए। 382 के ऊपर आपका टारगेट क्या रहेगा, ये जो रेंज हुई थी ना इसका ब्रेकडाउन के आसपास का 413 तक का टारगेट मान सकते हो आप। यहाँ पे भी 70 से 80 पॉइंट आपको मिल सकते हैं इजीली, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट बीच में ऊपर होके फिर ब्रेक करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं, मैंने आपको बताया हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाले वीडियो में, कि यहाँ ओपन हो गया नीचे जाता जा रहा है ब्रेक डाउन करते, यहाँ ट्रेड नहीं करना, उसका यहाँ पे ऊपर जाके रुकना चाहिए, फिर नीचे निकलेगा तब हम ट्रेड करेंगे। और ये भी देखना मार्केट कहाँ से आ रहा है, तो क्वांटिटी आधी हो जाएगी हमारी। तो बहुत सारे सिनारियोज होते हैं आपको मार्केट में देखने पड़ते हैं, कि मार्केट में जब फ्लैट ओपन होता है ना उसके बाद लेवल्स ब्रेक करता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो, जिस भी लेवल के पास अगर ओपन होता है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आज थोड़ा सा वीडियो छोटा है और थोड़ा सा लेट भी हो गया, मैं ट्रेड मैंने कुछ करा नहीं, 2 दिन ट्रेड करा था और अभी भी फंड सेट नहीं करे हैं। अब आज फंड सेट करूंगा मैं, और तो कल से हो सकता है एक फुल फ्लैज अपना जो पुरानी ट्रेडिंग थी उस पर वापस आ जाऊंगा। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।